तो हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो में और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और मैं बता दूं आप लोग को प्रतिदिन इसी चैनल पे आप लोगों को प्रतिदिन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के मिलेंगे और 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि शॉर्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है और सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को लॉन्ग वीडियो बनाया जा रहा है। अगर दोनों वीडियो को देखते हैं तो उसके लिए आपका चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई तकलीफ हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। उसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आइए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू, पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी आता है और किसी पॉलिश की सतह से टकराता है और उसी दिशा में वापस चला जाता है, मतलब प्रकाश आएगा और पॉलिश की सतह से टकराएगा और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और दूसरे प्रश्न आप पे आते हैं बाबू, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने हैं। तो मैं बता दूं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बाबू। तो प्रकाश के परावर्तन के टूल 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। जिसमें से आप लोगों को बता रहा है पहला नियम क्या है, जिसमें से पहला नियम दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विराम तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हो गए बाबू, 2। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विराम तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण आप लोगों को 2 प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से अगले प्रश्न क्या दे रखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। क्या दे रखा है बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें से अगर चेहरे को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, वाहनों के अग्र दीपों में, या सेविंग दर्पण के रूप में हो गया, या सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, दंत विशेषज्ञ में, मतलब दांत को बड़ा करके देखना है उसमें भी लगेगा कौन सा, अवतल दर्पण। या सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करना है उसके लिए लगेगा अवतल दर्पण। या सेविंग, दाढ़ी बनाने में भी क्या लगेगा, अवतल दर्पण। या चेहरे को बड़ा करके देखना है उसमें भी क्या लगेगा, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न क्या दे रखा है बाबू कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। जिसमें क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का क्या है, उपयोग निम्नलिखित है। जिसमें से पहला उपयोग बताया गया है, वस्तु को अगर छोटा करके देखना है तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और दूसरा क्या है, वाहनों के पास देश में, मतलब साइड मिरर के रूप में, जिससे बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाएगा, जिससे गाड़ी चलाने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। तो उसमें भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बाबू। अगला है किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और यह किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा क्या है समानांतर किरण पुंज। तो मैं बता दूं किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला बताया गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा बताएगा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समानांतर किरण पुंज होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं बाबू, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर होता है। जिसमें क्या है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होगा उसको उत्तल बोलेंगे, और अंदर की तरफ वक्री होगा उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जिसमें है कि चेहरे को बड़ा करके देखना है तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण लगेगा। अगर चेहरे को छोटा करके देखना है तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे में देख रहे हैं आप लोग कि अगर हम लोग को चेहरे को छोटा करके देखना है, छोटा करके, तो उत्तल दर्पण लगेगा। अगर वही चेहरे को बड़ा करके देखना है तो क्या लगेगा, चेहरे को बड़ा करके देखना है तो लगेगा अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न है, तो बाबू अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है।
तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ता विचलित कर देता है, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाए। जैसे भी एग्जाम्पल, ये प्रकाश आ रहा है, जाना चाहिए इधर, तो ऐसे न जाके ये किधर चल जाता है, ऐसे न जाके प्रकाश ऐसे चला जाता है। ऐसे ना जाके कैसे चला गया, ऐसे चला गया, मतलब अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, तो अगला प्रश्न दे रखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, जिसमें से पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये बहुत बढ़िया ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम क्या है बाबू, कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, भूलना नहीं है। और एक बात और मैं याद रख लेगा, एक बात और याद रख लीजिएगा कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। ये भूलना नहीं है, आप लोग को याद कर लेना है, आप लोग याद रख लेना है कि साइन आई बटा साइन आर जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। ये भूलना नहीं, एग्जाम पूछ देता है कि प्रकाश स्नेल का नियम किसके बराबर होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं, ऐसे ही करते हुए आप लोगों को डेली 10 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया। और डेली वीडियो को आप देखते हैं तो एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। और बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।